हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में अक्सर हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि y बराबर x की पावर x प्लस साइन x की पावर साइन x हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले में से दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा और दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे इसे लिखेंगे माना। इसे अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे। इसे मान लेंगे हम u बराबर x की पावर x और इसे मान लेंगे v बराबर साइन x की पावर साइन x। इन्हें दो पार्ट में तोड़कर मैं अलग अलग हल करना पड़ेगा जब जाकर इसका अवकलन कर सके। हम डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले प्रथम पद ले लेंगे इसका u बराबर x की पावर x। अब u बराबर x की पावर x है, इसकी हमें पावर खत्म करनी। अब पावर कैसे खत्म हो सके, हम इसे क्या लिख लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या दोनों ओर लॉग लेने पर बात एक ही है। अब हम यहाँ क्या लिख लेंगे, लॉग u बराबर लॉग x की पावर x। अब हमारा एक नियम है, जब लॉग में पावर हो तो पावर क्या आ जाए, हमारी शुरू में आ जाए, अपने यानी कि पहले आ जाए। तो हम क्या लिख देंगे, लॉग u बराबर x लॉग x। अब इसे x log x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, क्या के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/u। log का क्या होगा, log x का 1/x हो तो log u का भी क्या होगा 1/u होगा। यहाँ क्या आ जाएगा du अपॉन dx, क्या के सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष। यहाँ क्या आ जाएगा, इस सब दो पार्ट में तोड़ लो, इस प्रथम पार्ट मान लो, से सेकंड पार्ट मान लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x d अपॉन dx log x प्लस, अब का log x लिख लो और d अपॉन dx कितना आएगा x। अब कर लो 1/u log d अपॉन बराबर log x का क्या होगा 1/x प्लस log और x का क्या होगा हमारा 1। x से x कट का तो 1/u d अपॉन du अपॉन dx बराबर यहाँ कितना आएगा 1 प्लस log x। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी u की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि u की गुणा इसमें कर देंगे तो du अपॉन dx बराबर u 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा हमारा log x। अब u का मान है हमारे पास, u बराबर क्या मान रखा हमने x की पावर x। तो यहाँ क्या आएगा x की पावर x 1 प्लस log x। इसे क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये प्रथम पार्ट का हमारा क्या आएगा अवकलन आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का अवकलन करेंगे ऐसे ही सेम इसी प्रकार। तो इसे क्या मान रखा हमने v बराबर साइन x की पावर साइन x। ऐसे इसकी पावर खत्म करनी, तो इसकी पावर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर क्या लेंगे log, या दोनों पक्षों में log लेने पर दोनों ओर log लेने पर। अब दोनों ओर log लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा log v बराबर log साइन x की पावर साइन x। अब log का नियम है, पावर क्या आ जा शुरू में आ जा हमारी, तो log v बराबर साइन x इंटू log साइन x। अब इसका भी अवकलन कर दो, क्या के सापेक्ष x के सापेक्ष, तो क्या आएगा 1/v dv अपॉन dx। सब दो पार्ट में तोड़ लो, एक पार्ट ही हो रहा, एक पार्ट ही हो रहा। तो प्रथम पार्ट को एडिट रख लो, जैसे साइन x d अपॉन dx log साइन x। अब देखो d अपॉन dx log साइन x, एक बार log साइन x का होगा और एक बार क्या का होगा साइन x का। ध्यान रखने की बात है, जैसे यहाँ करा हमने, यहाँ क्या करा हमने d पहले उसका करा log x का, तो log x के बाद में अगर हम x का करते तो x का क्या आ जाता 1 आ जाता, इसलिए हमने बाद में x का करा नहीं। पर यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक बार log x का होगा, log x का मतलब log साइन x का होगा, एक बार d अपॉन dx क्या होगा साइन x का प्लस, मतलब जब तक अवकलन होता रहेगा अवकलन करते जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे log साइन x d अपॉन dx साइन x। अब क्या आएगा 1/v d अपॉन dx बराबर साइन x इंटू
log x, इसे sin x ना मानकर log x मान लो। अब log x का क्या हो 1/x, तो log sin x का भी क्या होगा 1/sin x इंटू sin x का क्या होगा हमारा cos x प्लस log sin x इंटू क्या होगा हमारा cos x। sin x का sin x कट का तो 1/v dv/dx बराबर यहाँ कितना आएगा हमारा cos x बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा cos x इंटू log sin x। अब cos x बाहर लेना चाहो बाहर ले लो या ऐसे सेम रहना चाहो सेम रख दो। तो cos x हमने अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस log sin x ब्रैकेट बंद। अब ऐसे ही v की गुणा इधर कर देंगे तो dv/dx बराबर v cos x 1 प्लस log sin x। अब v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू कितनी हमारे पास dv/dx बराबर v का मान है हमारे पास, v का मान है sin x की पावर sin x इंटू cos x 1 प्लस log। बस अब हमें क्या काम करना है, अब हमें लिखना dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। अब ठा का वैल्यू पुट करनी है dy/dx बराबर du/dx का मान कितना x की पावर x 1 प्लस log x प्लस dv/dx की वैल्यू कितनी sin x की पावर sin x इंटू cos x और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस log sin x। यही क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों पार्ट का अलग अलग अवकलन करने के बाद में दोनों पार्ट को क्या करना पड़ेगा यहाँ ऐड करना पड़ेगा। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अवकलन का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक है, ये हमारा डॉट डॉट इन्फिनिट तक गया। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना कि dy/dx बराबर 2xy स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ये सिद्ध करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, माना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/y मान लेंगे। इस सब पूरे इतने पोर्शन को हम क्या के बराबर मान लेंगे 1/y के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं डॉट डॉट कहाँ तक गया, डॉट डॉट इन्फिनिट तक ऐसे ही चलता गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को, माना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या ऐसे भी लिख सके हम, ऐसे लिख लो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को क्या लिख देंगे dy/dx प्लस नहीं बराबर d/dx क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस इसे इन्वर्स में ले जा लेंगे d/dx है क्या आ जाएगा y इनवर्स 1, क्योंकि ऊपर अपॉन में ऊपर लिखते गए माइनस में होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा dy/dx बराबर, जब 2x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा हमारा 2x माइनस 1। अब जब y में से एक पावर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब -1 में से -1 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस के जुड़ जाए पर रह के हैं कि माइनस क्या, और एक बार y का भी होगा तो y का क्या हो जाएगा हमारा
डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसे क्या कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x, ऊपर पावर माइनस में नीचे आने के क्या हो जाएगी प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई वाले एक तरफ कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर माइनस का इधर आने का प्लस का 1/y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इधर क्या बचेगा 2x। अब दोनों पद में से क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/y स्क्वायर बराबर 2x। ठीक है, अब इसका अपॉन 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, नहीं ये मल्टीप्लाई में बराबर क्या आएगा 2x। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2x वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करके दिखाना था इसके बराबर। और ये क्या आएगा 1 प्लस इधर आ जाए इधर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे क्या लिख देंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब होता है यही सिद्ध करना था। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। ये कह रहा है एक घन का आयतन 9 घन पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 घन सेमी यानी कि 9 घन सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा। ठीक है, यदि इसकी कोर की लंबाई दे दी हमें, कोर की लंबाई कितनी, कोर की लंबाई का मतलब भुजा दे दी, इसकी कितनी दे दी 10 सेमी है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमें दे रखा वो क्या दे रखा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt 9 घन सेमी पर सेकंड। dv अपॉन dt क्यों लिखा, क्योंकि जो इसका आयतन है वो क्या के सापेक्ष बढ़ रहा समय के, यानी कि सेकंड का मतलब क्या होगा समय के सापेक्ष उसका आयतन बढ़ रहा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखेंगे हम एक, हमें इसने क्या दे दिया, इसकी लंबाई दे दी, लंबाई क्या दे दी हमें 10 सेमी दे दी, x बराबर हमने क्या मान लिया 10 सेमी मान लिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना x लंबाई के घन का आयतन क्या मान लिया v, माना x लंबाई के घन का आयतन हमने क्या मान लिया v। अब हमें पता होना चाहिए घन का आयतन क्या हो, घन का आयतन हो हमारा भुजा घात 3, भुजा क्या मान ली हमने x मान ली। अब इसका में क्या करना, अवकलन करना, अवकलन क्या के सापेक्ष करना, इसका अवकलन हमें x के सापेक्ष ना करके क्या के सापेक्ष करना समय के, क्योंकि समय के सापेक्ष उसका आयतन बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन समय के सापेक्ष। चाहे यहाँ लिख लो दोनों ओर का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब t के सापेक्ष है, क्योंकि t क्या होगा टाइम समय होगा, अब जब क्या आ जाएगा dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt x की पावर 3। जब इसके t के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा हमारा dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ x से सापेक्ष नहीं हो रहा, अगर इसका अवकलन x से सापेक्ष होता तो यहाँ आ जाता है 3x स्क्वायर। इसका सापेक्ष अवकलन t के सापेक्ष हो रहा, इसलिए dx अपॉन dt पे होगा। जैसे हम y बराबर मान लेते किसी सवाल में, y बराबर मान लेते हम x, 3x स्क्वायर ही मान लो, 1% मान लो, तो यहाँ क्या होता है हमारा dy अपॉन dx, कहीं के सापेक्ष कर देते हम x के सापेक्ष, इसलिए जैसे हम इसे dy अपॉन dx लिखे थे तो इसे क्या लिखेंगे हम dx अपॉन dt। ठीक है, अब हमें वैल्यू दे रखी dv अपॉन dt का कुछ मान दे रखा, क्या दे रखा 9 बराबर 3, x की वैल्यू भी कुछ दे रखी, क्या दे रखी 10 गुणा 10 और dx अपॉन dt। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
ये आ जाएगा dx/dt बराबर 9/3 गुना कितना होगा। इससे कट कर कितनी बार 3 बार कटेगा तो dx/dt की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, सेमी। कितना है, सेमी। यानी कि जो इसकी कोर है वह हमारी समय के सापेक्ष 3/10 नहीं 3/100 के सेमी के सापेक्ष बढ़ रही, ठीक है। तो अभी इसका हमें क्या ज्ञात करना, ये क्या है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घन, जो हमारा घन हो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्या हो, भुजा घात 2। भुजा क्या मान रखी हमने, x मान रखी, तो 6 गुणा x² आ जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन हम क्या के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करना, तो क्या होगा dv/dt बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 12, या डायरेक्ट ना लिख कर पूरा लिख लेंगे 6 d/dt यहाँ क्या आएगा x², ठीक है। तो d/dt बराबर कितना आएगा 12x, यहाँ क्या होगा dx/dt, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ करा था, ठीक है। अब यह ऐसा था हमारा संपूर्ण पृष्ठ, हमारा एस से प्रेजेंट करें हम, ये भी ऐसा गलत लिखा हुआ, इसके लिए सॉरी। तो ds/dt बराबर कितना होगा हमारा 12 गुणा भुजा कितनी मान रखी हमने 10, और dx/dt की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/100। 0 से 0 कटेगा, ds/dt अल्टू कितना आएगा 12×36 और ds/dt यहाँ आ जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस